दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वो है पैसा। पैसा हर किसी को चाहिए। एक अमीर आदमी भी पैसे के पीछे भागता है और एक गरीब आदमी भी। चाहे आपकी कोई भी कैसी भी जरूरत हो, उसे पूरा करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। जब किसी के पास पैसा नहीं होता है तो उसमें पैसे कमाने की इच्छा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तब वो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जैसे वो एक दिन बहुत पैसे वाले बन जाएंगे, उनकी कमाई लाखों में होगी, उन्हें कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। पैसा ना होने पर लोगों के अंदर एक अजीब सा डिजायर आ जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि एक दिन वो इतना पैसा कमाएंगे कि कुछ भी खरीदने से पहले उन्हें पैसों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वो घर, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, जूते सब खरीद लेंगे, जिस वजह से जब इन लोगों के पास पैसा आता है तो वो यही चीजें करते हैं। पर दोस्तों, अमीर दिखने में और सच में अमीर होने में बहुत डिफरेंस है। अगर आप अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वेल्थ भी होगी। मतलब जरूरी नहीं कि अगर आपके पास पैसा आया तो आप उससे एसेट्स क्रिएट करेंगे ताकि आपकी इनकम बढ़े। जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो उससे वो सारी चीजें खरीद लेते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। पर जो लोग सच में अमीर होते हैं वो पैसे मिलने पर उसे खर्च करने की जगह ये सोचते हैं कि पैसों से और पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ये लोग जानते हैं पैसा कैसे काम करता है। ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑथर मॉर्गन हॉसल ने अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसों की साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में बात की है। अगर आपने उस बुक को पढ़ लिया तो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। और क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक के 6 सबसे पावरफुल लेसन्स शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मनी हैंडलिंग इज अ टॉप रेटेड स्किल विच नो वन मास्टर्स। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी पैसे को मैनेज करना है। आप जिस तरह से पैसे को हैंडल करते हैं उससे पता चलता है कि पैसा आपके पास रहेगा या नहीं, क्योंकि ये दिखाता है कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं। एक टाइम था जब अमेरिका में मैक्सिमम लोग $800 सिर्फ लॉटरी खरीदने में खर्च करते थे ताकि उनकी लॉटरी लग जाए और वो अमीर बन जाए। ऐसे में अगर किसी की लॉटरी लग भी जाती तो वो कुछ टाइम के लिए तो अमीर बन जाते, पर जैसे ही उसके पैसे खत्म होते तो वो सीधे वहीं आ जाते जहां से वो आए थे। यकीन नहीं होता तो आप कौन बनेगा करोड़पति के कुछ पुराने विनर्स की हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए। इन लोगों ने पैसे तो जीते थे जिससे कुछ टाइम के लिए उनकी लाइफस्टाइल भी बदल गई थी, लेकिन फिर वो वहीं आ गए जहां से उन्होंने बिगिन किया था। क्योंकि एक हाई करंट इनकम से आप एक बार में अमीर तो बन सकते हैं, पर इससे अमीर बने रहना मुश्किल है। क्योंकि पैसे आने के बाद हम में ईगो आ जाती है और हम सोचते हैं जिन चीजों को खरीदने का हमने अब तक सिर्फ सपना देखा है, हमें उन सभी चीजों को खरीद लेना चाहिए। आप अगर लाख रुपए कमाते हैं और लाख रुपए खर्च करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 35,000 है और आपके खर्चे 32,000 हैं, तो आपके पास सेविंग करने के लिए सिर्फ 3,000 रुपए होंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके खर्चे पर कोई कंट्रोल नहीं है। अपने पैसे को हैंडल करना आता ही नहीं है। इस तरह के छोटे छोटे खर्चे मिलकर कब 25-30 हजार तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सैलरी इसी में खत्म हो जाएगी और सेविंग के नाम पर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए बचेंगे। ज्यादातर लोग अपने इनकम से अपने एक्सपेंसेस को हटाकर जो बचता है उसे सेव करते हैं। अमीर बनने के लिए आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये बात है कि आप कितना सेव करके रखते हैं। पैसा उस बिल्ली की तरह है जिसके पीछे आप जितना दौड़ेंगे वो आपको उतना अपने पीछे भगाएगी, लेकिन अगर आपने उसे दौड़ाने की जगह उसे मछली दिखाई तो वो आपके पास आ जाएगी। पैसे के साथ भी ऐसा ही है। पैसा उनके पास नहीं आता जिन्हें पैसा चाहिए होता है, बल्कि पैसा उनके पास आता है जो पैसे की साइकोलॉजी को समझते हैं, उसे खर्च करने की जगह समझदारी से उसे हैंडल करते हैं। इसलिए सेविंग का सही फॉर्मूला होता है नीड माइनस ईगो। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बेटा अपने पैसों को सिर्फ जरूरत की चीजों में खर्च करना चाहिए। यहाँ ईगो आपके डिजायर्स को दिखाता है, जैसे ब्रांडेड कपड़े, जूते, LV के बैग, आईफोन एक्सेट्रा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने शौक पूरे नहीं करने चाहिए। अगर आप पैसे कमाते हैं तो आपका यह हक है कि आप उन पैसों को उन चीजों पर खर्च करें जो आपको पसंद है। लेकिन अगर आप कमाते ही 100 रुपए हैं और 80 रुपए आप खर्च करते हैं तो ऐसे आपका सिर्फ पैसा खर्च होगा और आपके पास अननेसेसरी चीजें जमा होती जाएंगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास चीजें तो काफी होंगी पर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे।
इसीलिए पैसों को लापरवाही से खर्च करना बंद कीजिए और इस तरीके से अपने पैसे को हैंडल कीजिए। आपको अपने इनकम का 30% अपने नीड्स पर, 20% वांट्स पर और 50% पैसों को सेव करना शुरू कर दीजिए। अब देखो, सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसों को उठाकर बैंक पे रख दीजिए। बजाय इसके आपको सोचना होगा कि आप अपने सेविंग के पैसों को ग्रो कैसे कर सकते हैं। आप अपने सेविंग्स को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए जहां वो मल्टीप्लाई हो। आप उसे एसेट्स या स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप उसे अपने फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड के तौर पर भी रख सकते हैं। इससे जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी आपके पास पैसा होगा। मतलब जब आप अपने ईगो को कम करके अपने पैसे को हैंडल करेंगे तो आपके पास ज्यादा पैसे सेव होंगे। और यही हमारा बुक का पहला लेसन भी है। नंबर 2, सक्सेस एंड वेल्थ नॉट ऑलवेज कम विद हार्ड वर्क एंड पॉवर्टी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ लेजीनेस। हम लोगों का ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि हमें लगता है अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसे सक्सेस और वेल्थ मिल ही जाएगी, वहीं अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो वो गरीबी में ही रहेगा। पर दोस्तों, ये सोच सही नहीं है। कैसे, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाया था तब याहू ने उसे खरीदने के लिए मार्क को $1 बिलियन ऑफर किया था, लेकिन मार्क ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फ्यूचर में उनकी कंपनी की उससे भी ज्यादा वैल्यू होगी। मार्क के इस डिसीजन को सभी आज भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सेम चीज जब याहू ने किया तो सभी ने उसका मजाक बनाया। याहू के इनिशियल डेज में माइक्रोसॉफ्ट याहू को खरीदना चाहती थी, लेकिन याहू के फाउंडर्स ने उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और जब याहू डूब गई तो सभी ने याहू का मजाक बनाया, जबकि याहू ने भी मार्क की तरह ही डिसीजन दिया था। तो इससे ये समझ आता है कि सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क से नहीं मिलती है, कभी कभी लोगों का लक भी उनका साथ दे देता है। ठीक वैसे ही अगर कोई आदमी अभी अपने करियर के इनिशियल डेज में है और पैसों को लेकर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आलसी या कामचोर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस आदमी का टाइम खराब चल रहा हो या फिर लक उसके साथ नहीं हो। हम पैसों के मामले में अक्सर खुद को और दूसरों को जज करते हैं और यही चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको उन लोगों के पैटर्न को फॉलो करना है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। जब आप इस चीज से अपना फोकस हटाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, दूसरों को जज करने की जगह आप उनसे सीखना शुरू करेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। नंबर 3, व्हाट इज इनफ। ये पॉइंट सुनकर ही आपको काफी अजीब लग रहा होगा, पर अगर मैं पूछूं कि मान लो आपके सारे गोल्स पूरे हो गए, आपने उस फील्ड को मास्टर कर लिया जिसमें आप हमेशा से करियर बनाना चाहते थे, आपने काफी सारे पैसे कमा लिए, ट्रैवल कर लिया, ग्रैंड वेडिंग कर ली, अपना लग्जूरियस घर बना लिया, ब्रांडेड कार्स खरीद ली, उसके बाद क्या? क्या आपने कोई ऐसा पॉइंट सोचा है जिसके बाद आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े? आई नो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप ही नहीं, कोई भी अपनी लाइफ के बारे में ऐसा सोचते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक लड़का फैशन डिजाइनर बनना चाहता है और वो फैशन डिजाइनर बन भी जाता है। वो अपने खुद का ब्रांड खोलता है और दूसरे ब्रांड के साथ कोलैब करता है, पेरिस फैशन वीक में जाता है, तो क्या वो वहीं रुक जाएगा? नहीं ना। वो आदमी जैसे ही अपने इन गोल्स को पूरा करेगा उसके बाद उसके गोल्स फिर से चेंज हो जाएंगे। इस पॉइंट पर आने के बाद वो आदमी यही चाहेगा कि वो और बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करे और पैसे कमाए, और इस तरह उसकी डिजायर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डिजायर ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। एक डिजायर खत्म होती नहीं है कि दूसरी डिजायर पैदा हो जाती है, और यही चीज कई बार लोगों को बर्बाद भी कर देती है। इसलिए ये जरूरी है कि आपको आपके लाइफ का इनफ पता हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको रुकना कहाँ है तो आप बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चलते रहेंगे और एट द एंड आपका भी वही हाल होगा जो ऐसी गाड़ी का होता है, यानी आपका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए वो मैं आपको एक रियल लाइफ आदमी का एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। रजत गुप्ता एक अनाथ थे। बचपन से ही इन्होंने गरीबी ही देखी थी और अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल भी किया था, लेकिन जब वो 40 के हुए तो वो मैकिन्से के CEO बन गए, जो सबसे बड़ी बिजनेस एडवाइजरी कंपनी में से एक थी, और उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। इस पॉइंट पर रजत इतने अमीर थे कि अगर उस टाइम वो काम करना बंद भी कर देते तब भी उनके पास इतना पैसा था कि वो अपनी बाकी की लाइफ अच्छे से जी सकते थे। पर ज्यादातर लोगों की तरह रजत को भी अपना इनफ पता नहीं था, इसलिए इतनी वेल्थ कमाने के बाद भी वो और पैसे कमाने की कोशिश में थे। वो अमेरिका के मल्टीनेशनल गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए।
2008 में जब मार्केट क्रैश होने वाला था तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पर भी पड़ने वाला था, जिससे कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती थी। लेकिन फादर ऑफ इन्वेस्टिंग वॉरेन बफे ने इस कंपनी में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। उस टाइम वॉरेन बफे जिस कंपनी के शेयर्स खरीदते, बाकी लोग भी उस शेयर पर टूट पड़ते। इसीलिए जब खबरी से ये खबर रजत गुप्ता को मिली, तब उन्होंने अपने दोस्त राज राजा रत्नम को बोलकर कंपनी के 1,75,000 शेयर्स को खरीद लिया। और जैसा उन्होंने सोचा था, वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट की वजह से शेयर्स की प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ने लगी, जिससे रजत गुप्ता और राज राजा रत्नम दोनों को फायदा हुआ। पर जिस तरीके से उन दोनों ने ये पैसे कमाए वो इलीगल तरीका था, क्योंकि दोनों कंपनी के बोर्ड मेंबर्स थे और दोनों ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके ये पैसा कमाया था। इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग करने के जुर्म में दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें जेल हो गई। इतने साल में रजत ने जो पैसा कमाया था, जो करियर बनाया था, वो एकदम से खत्म हो गया। $100 मिलियन होने के बाद भी रजत गुप्ता ने ये रिस्क लिया, क्योंकि उन्हें उनका इनफ पता नहीं था। सेम चीज हर्षद मेहता के साथ भी हुआ था। उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्हें भी अपना इनफ मालूम नहीं था। इसीलिए और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वो भी इलीगल काम करने में उतर आए और बर्बाद हो गए। इसीलिए पैसे कमाना तो ठीक है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको रुकना कहाँ है। इसके लिए आप एक पेन और पेपर लीजिए और उसमें अपने सारे गोल्स और डिजायर लिख दीजिए। आप उस पेज में वो सारी चीजें लिख दीजिए जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं, और अगर आपने उन कामों को कर लिया तो आपको बहुत खुशी होगी। जब आपको ये पता चल जाए कि आपको लाइफ में करना क्या है, फिर आप उस चीज को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए। देन जब आप वो सारे गोल्स अचीव कर लो, तब आप रिलैक्स करो अपनी लाइफ में और मजे से अपनी लाइफ जियो। नंबर 4, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे, भला द मैन इन द कार पैराडॉक्स, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, जब आप रास्ते से जा रहे होते हो, आपके सामने एक कोई लैम्बोर्गिनी गुजरती है, तो आपकी नजर सिर्फ उस गाड़ी पर रहती है, ना कि गाड़ी के अंदर बैठे आदमी पर। लेकिन लोग यही सोचकर गाड़ी खरीदते हैं कि अगर वो कोई महंगी कार लेंगे तो उनकी वाहवाही हो जाएगी, और इस चक्कर में वो लाइफ के बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर सिर्फ मेहनत करने और अमीर बनने में लग जाते हैं, ताकि वो अमीर बन सके और बहुत पैसा कमा सके। पर अपनी 30 लेसन्स ऑफ लिविंग बुक में कार्ल पिल्मर, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने 1000 ओल्ड एज अमेरिकन लोगों का इंटरव्यू लिया था, वो अपनी बुक में कहते हैं कि यह हैरानी की बात है कि इन 1000 लोगों में एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि दुनिया में असली खुशी पैसे से मिलती है। अगर आपने बहुत मेहनत की और उतना पैसा कमा लिया जितना आप दूसरों को देखकर खुद कमाने का सोचते हो, तो आप खुश हो पाएंगे। बल्कि 1000 लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कहा कि अगर आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो यही असली खुशी है, और ये खुशी आपको पैसे से भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ज्यादा पैसा कमा लेने से कोई सम्मान नहीं कमा लेता है। लोग पैसे के दम पर आपकी इज्जत तब तक करते हैं जब तक आपके पास पैसा है। ऐसे हालातों में जिस दिन पैसा खत्म, उस दिन इज्जत भी खत्म हो जाती है, जबकि असली इज्जत तो इंटेलिजेंस से कमाई जाती है। लोग हमेशा आपकी गाड़ी याद नहीं रखते, बल्कि आपने उनसे कैसे बात किया, उन्हें क्या फील करवाया, ये कुछ चीजें हैं जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं। एक अमीर आदमी अगर रिक्शा से ही कहीं जाए तो उससे उसकी अमीरी कम नहीं हो जाती है, बल्कि रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इसीलिए कार ले ली मतलब आप अमीर हो गए, तो ऐसा नहीं है। इससे आपकी अमीरी का पता नहीं चलता है, इसीलिए इसके पीछे नहीं भागने में ही भलाई है। नंबर 5, सेव फॉर नथिंग। इस बुक का ये लेसन मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जब भी बात सेविंग की आती है तो लोग किसी न किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ही अपने पैसे सेव करते हैं। कोई घर खरीदने के लिए सेव करता है, तो कोई कार खरीदने के लिए, तो कोई बहन की शादी कराने के लिए सेव करता है। लोग हमेशा किसी न किसी जरूरत के लिए पैसे सेव करते हैं। तो क्या अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो क्या आपको सेव नहीं करना चाहिए? बुक में ऑथर मॉर्गन हसल कहते हैं, जो लोग बिना किसी नीड के भी अपने पैसों को सेव करते हैं, वो अल्टीमेटली अमीर बन जाते हैं। जितना आज अभी सेविंग करोगे, उतना आपको ये पैसा आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा। पैंडेमिक के टाइम पर बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी। उस बुरे वक्त में जिन लोगों ने पैसा सेव किया था, उनका गुजारा तो हो गया, लेकिन जिन लोगों ने कोई पैसा सेव नहीं किया था, उनकी हालत खराब हो गई थी। नंबर 6, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ। इस बुक में ऑथर ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही, जो बताती है कि मनी मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। ऑथर कहते हैं, जो लोग अपना फेवरेट काम बिना किसी शेड्यूल के करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अपने ही काम से नफरत हो जाएगी। क्योंकि जब आप बिना टाइम टेबल कोई काम करेंगे, तो एक टाइम के बाद वही काम आपको इतना बोरिंग लगेगा कि आप उस काम को करना तो दूर, देखना भी नहीं चाहोगे।
इसीलिए दोस्तों, पैसे के साथ टाइम की भी वैल्यू करो और इसे हमेशा सही जगह पर ही यूटिलाइज करो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये 6 लेसन्स जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं उसे समझिए ही नहीं बल्कि अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये लेसन्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।